नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर ऐलान हो गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बड़ी घोषणा कर दी गई। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलने की गारंटी ली गई है। सरकार ने कई लाख पदों पर रोजगार और नौकरियों की ऐलान कर दिए हैं। तो आज बिहार के काम की और जरूरी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कैसा बिहार बनाकर रख दिया है कि खुद नीतीश कुमार जी को जनता के बीच जाने से डर लगता है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार जी अभी बिहार यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा पर हैं। समाधान यात्रा के समाप्त होते ही देश की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार जी, ताकि नीतीश कुमार जी को अगला पीएम कैंडिडेट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको पता भी है कि नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा कैसी चल रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार जी का पूरे समाधान यात्रा में जनता से बात करने का, जनता से मिलने का तो कोई शेड्यूल है ही नहीं। नीतीश कुमार जी पहले ही जनता से दूरी बना लिए हैं। और वैसे भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी यदि कोई चुनावी सभा भी करते हैं तो वहां भी बवाल होता है, वहां भी जनता विरोध करती है। और अब ऐसी हो रही है नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा। प्रशासन ने सैकड़ों सचिवालय सहायक और शिक्षक अभ्यर्थियों को घरों में नजरबंद करके रखा, ताकि नीतीश कुमार का विरोध ना हो। नीतीश कुमार जी ऐसी समाधान यात्रा पर निकले हैं। ये ऐसी यात्रा है जिसमें कोई जनसभा या लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है, फिर भी सरकार को विरोध का डर सता रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार जी जिस जिले में जा रहे हैं, वहां के सचिवालय सहायक और शिक्षक अभ्यर्थियों को घरों में नजरबंद करके रखा जा रहा है। नीतीश के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में नीतीश कुमार के दौरे के दौरान सचिवालय सहायक अभ्यर्थी और शिक्षक अभ्यर्थी को पहले ही प्रशासन ने अपने घरों में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी। वहां साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि अगर मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान वे घर से निकलेंगे तो उनकी खैर नहीं है। बेतिया के सचिवालय सहायक अभ्यर्थी राकेश कुमार के अनुसार उनके जैसे कई युवाओं को स्थानीय पुलिस ने ऐसी चेतावनी देकर घरों में बंद करके रखा था। कई अभ्यर्थी के घर वालों को धमकाया गया था। और इधर प्रशांत किशोर ने तो नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती दे दी है कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में हिम्मत है, कलेजा में दम है, तो बिहार के किसी भी गांव, जिस गांव में आप चाहे, जो गांव आपको पसंद हो, ऐसे बिहार के किसी भी गांव में बस आप पैदल चलकर दिखा दीजिए यदि हिम्मत है तो। साथ ही नीतीश कुमार जी का ये कैसा समाधान यात्रा है, ये समाधान यात्रा है या सुशासन का शो। देखिए, नीतीश कुमार जी जहां भी जाते हैं, पहले वहां के अधिकारी उसे क्लीन करते हैं, चकाचक करते हैं, अच्छी तरह से तैयार करते हैं। देखिए, बिहार के गांवों का, बिहार के इन इलाकों का कभी भी विकास नहीं हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखाने के लिए एक दिन के लिए विकास कर दिया जाता है। और नीतीश कुमार जी जाते हैं, देखते हैं कि हाँ काम हुआ है और वे खुश हो जाते हैं। तो साहब, इससे बिहार वालों का कैसे भला होगा? आपके समाधान यात्रा से कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? बताइए, एक दिन का विकास कर दोगे, फिर से बिहार वालों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे, तो ये है क्या साहब? बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। बिहार में भयानक जानलेवा ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे तो इससे भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। साथ ही बिहार के 20 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया। अब तो बिहार में ये ठंड जानलेवा हो गई है। देखिए, बीते दिन बेगूसराय में प्लेटफॉर्म पर बैठे शख्स की अचानक ठंड से मौत हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक बिहार में ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बिहार में शीतलहर अब जानलेवा होती जा रही है। बेगूसराय में भीषण शीतलहर और बढ़ते ठंड से लोगों की मौत होने लगी है। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, बिहार के हर जिलों में लोग मरने लगे हैं। बिहार में ठंड इतनी भयानक है कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है।
बिहार में पिछले 6 दिनों से सूर्य की एक रोशनी तक नहीं पड़ी है, तो वहीं अब तो बिहार में धूप तो दिखेगी पर और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। और यदि उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में पिछले 64 सालों का ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी भयानक ठंड साल 1960 से लेकर 2023 तक पहली बार पड़ी है। आज बिहार के अस्पतालों में जगह कम पड़ गए हैं। ठंड से इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों के मरीज आ रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर 20 से 25 एम्बुलेंस का लाइन तक लगना पड़ता है। और अब सरकार ने भी ऐलान किया है कि ठंड से जिनकी मौत हुई है उनको सरकार मुआवजा भी देगी। मौत की पुष्टि होने के बाद 2-2 दिनों में उनको मुआवजा मिल जाएगा। मौसम विभाग ने गरीबों और बच्चों और आम जनता से भी कहा है कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर अभी कुछ दिन ना निकलें, इसी में भलाई है। साथ ही बिहार में 15 जनवरी तक भयानक ठंड रहने के आसार जताए गए हैं। लगातार बिहार में ये फेल शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है और बिहार में लाइसेंस वाली शराब बेचवाने की लगातार अब महागठबंधन वाले ही मांग करने लगे हैं। और अब तो हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार के युवा इस फेल शराबबंदी के कारण बर्बाद हो गए हैं। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है। तो वहीं अब जीतन राम मांझी ने बिहार में शराब बेचवाने की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में गुजरात मॉडल लागू कर दीजिए नीतीश कुमार जी। जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए जहरीली शराब मिल रही है और जहरीली शराब से हमारी आंखों के सामने लोग मरे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह से गुजरात में परमिट के साथ लोगों को शराब मिलती है, उसी तरह से बिहार में भी शराब को शुरू कर देना चाहिए। साफ साफ कहना है कि शराबबंदी से कई तरह के घाटे हैं। एक तो शराब माफिया लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बिहार वालों की लगातार जान जा रही है। बिहार सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। बिहार में अपराधी लगातार अमीर होते जा रहे हैं और वो तरह तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में अब और भी निर्भीक होकर काम कर रहे हैं। बिहार में महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का अभियान चलाई जाए। मांझी ने तो यहां तक कहा कि हमारे घर में जब बचपन में खुद शराब बनती थी, हमारे माता पिता दोनों शराब पीते थे, लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं क्योंकि मुझ में समझ थी। इसी तरह से लोगों को समझाना बुझाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। इस तरह से जबरदस्ती कुछ हम बंद नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी का फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही ये शराबबंदी पुलिस वालों के लिए अवैध कमाई का जरिया बन गया है। बिहार के जेलों में सिर्फ गरीबों को भेजा जा रहा है। लगातार शराब माफिया को कोई सरकार छू भी नहीं सक रही है। अतः गरीबों को सताने वाली इस शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। बिहार के युवा ध्यान दीजिएगा, बिहार में नौकरी और रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। नवादा में 16 से 23 जनवरी तक होगा रोजगार मेले का आयोजन और इसमें कई बड़ी कंपनियां लोगों को रोजगार देगी। देखिए, बड़ी खबर है कि नवादा में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ITI मैदान में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ITI के मैदान में इस कैंप में SIS इंडिया लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर की भी कंपनी आ रही है, जिसमें सुरक्षा जवान 1000 पद के लिए योग्यता 10वीं पास एवं वेतन 13,000 से 18,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं सुरक्षा सुपरवाइजर का 100 पद के लिए भी वैकेंसी है और इसके लिए योग्यता इंटर पास एवं DCA रखा गया है। वेतन 17,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए दिया जाएगा। दोनों पद के लिए उम्र सीमा 21 से 37 साल है। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर एवं वजन 56 kg होना चाहिए। इस जॉब कैंप का आयोजन 16 जनवरी को हिसुआ में, 17 जनवरी को काशीचक प्रखंड में, 18 जनवरी को कोवाकोल एवं नारदीगंज प्रखंड में, 19 जनवरी को वारिसलीगंज एवं पकरीवारावा प्रखंड, 20 जनवरी को अकबरपुर एवं गोविंदपुर प्रखंड में, 21 जनवरी को नरहट एवं मेस्कोर प्रखंड में, तो वहीं 22 जनवरी को रजौली एवं रोह प्रखंड में, तो वहीं 23 जनवरी को नवादा एवं सिरदला प्रखंड में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा।
आखिर बिहार के लोगों को जिस घोषणा का इंतजार था वो घोषणा भी हो गई है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जगदानंद सिंह ने बड़ा खुलासा किया है कि देश यात्रा पर जाएंगे नीतीश कुमार। उनको लालू यादव का आशीर्वाद मिल चुका है और अब तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और पीएम बनेंगे नीतीश कुमार जी। तो आखिर कब बनेंगे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री, तो इसका भी खुलासा जगदानंद सिंह ने कर दिया है। जगदानंद सिंह ने तो पहले ही ये बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार 2023 में ही तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। साथ ही जगदानंद सिंह ने खुलासा करते हुए कहा है कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तब नीतीश कुमार और लालू यादव में यही डील हुआ था कि 2023 तक आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर खुद केंद्र की राजनीति करेंगे। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अगला पीएम बन सके, अगला पीएम कैंडिडेट के रूप में इनकी घोषणा हो सके, इसलिए तो नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए हैं बीजेपी को छोड़कर। बिहार सरकार नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सत्ता में आई है, लेकिन जब इनसे नौकरी मांगा जाता है तो ये लाठियां बरसाती है। देखिए, अब बीएसएससी अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार के द्वारा सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ कर पीटने का काम किया गया है। कई अभ्यर्थियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, कई अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और इधर लोग कर लो बात, नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार जी से पूछा कि बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो नीतीश कुमार जी कहते हैं इनकी लाठी चार्ज हुआ है। कहाँ हुआ है, किस पर लाठी चार्ज हुआ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता गोपाल मंडल ने तो यहां तक कह दिया है कि बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी लाठी चार्ज करना पड़ता है, कभी कभी इनको पीटना पड़ता है। देखिए, जदयू विधायक ने कहा है कि अगर छात्रों पर लाठी चार्ज नहीं किया जाएगा या रोका नहीं जाएगा तब छात्र क्या करेंगे इसका अंदाजा है। इसलिए बच्चों को सुधारने और उदंडता नहीं करने के लिए लाठी चार्ज किया जाता है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि लाठी चार्ज करना, पानी का बारिश करना, प्लास्टिक बुलेट चलाना, ये सब चलते रहता है। तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है, ये पहली बार लाठीचार्ज हुआ है क्या। कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि क्या पहली बार हम छात्रों को पिटवाए हैं, ऐसा तो पिटवाते रहती है सरकार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आखिर इस तरह के बयानों का क्या मतलब है। क्या बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी पाने के लिए 10 लाख लाठियां भी खानी पड़ेगी क्या। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि 10 लाख नौकरी देने के वादे की भरपाई 10-10 हजार लाठियां अभ्यर्थियों पर बरसाकर ये सरकार कर रही है। और अब तो ऐसा लगता है कि जब तक युवाओं पर 10 लाख डंडे नहीं बरसाएंगे तब तक इस सरकार को शांति नहीं मिलेगी। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर तीखे बयान दे रहे हैं। इसके बाद जीतनराम मांझी ने कहा है कि सुधाकर सिंह को मौका मिलते ही वे पेंट खोलकर भाग गए। देखिए, अब जीतनराम मांझी ने सुधाकर सिंह पर तीखा बयान दिया है। जीतनराम मांझी ने सुधाकर सिंह पर कहा है कि सुधाकर सिंह की नीति पलायन की है, मौका मिलते ही वे पेंट खोलकर भाग गए। साथ ही तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी यदि महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहती है तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि सुधाकर सिंह ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया, फिर कहा कि नीतीश कुमार जैसा भिखारी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शर्म घोल कर पी गए हैं। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह बोले कि नीतीश जैसा भिखमंगा पूरी दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा है, जो कटोरा लेकर विशेष राज्य का भीख मांगते हैं और खुद 350 करोड़ के जहाज से चलते हैं। तो सुधाकर सिंह को जवाब देते हुए जीतनराम मांझी ने कहा है कि सुधाकर सिंह को जब मौका मिला तो वे पेंट खोलकर भाग गए। उन्हें विभाग की गड़बड़ी सुधारने का मौका मिला था, लेकिन वह उसको सुधारने की जगह पेंट खोलकर ही भाग गए। उनकी नीति पलायनवादी है, उन पर तेजस्वी यादव को कार्रवाई करना चाहिए। भले ही केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए दिसंबर 2023 तक फ्री में अनाज देने की घोषणा की है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिहार के 8 करोड़ गरीबों को नहीं मिल रहा है राशन का अनाज।
देखिए, ये सरकारें तो रोजगार और नौकरी नहीं दे रही है, शिक्षा भी ढंग से नहीं देती है, दे रही है तो सिर्फ फ्री का अनाज, ताकि जनता गरीब के गरीब ही रहे। यदि शिक्षा और रोजगार दे दिए तो जनता जागरूक हो जाएगी ना, इसलिए सरकार फ्री में अनाज बांट रही है, लेकिन अब तो वो भी गरीबों को नहीं मिल रहा है। बिहार की बात करें तो दिसंबर का मुफ्त अनाज नहीं मिला है गरीबों को। जनवरी में सभी राशन दुकानदार हड़ताल पर चले गए। बिहार में नवंबर तक का ही राशन बांटा गया है लाभुकों को। 1 जनवरी से राज्य भर के राशन दुकानदार हड़ताल पर हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश सरकार ने राशन डीलरों को बड़ा झटका दे दिया है। हड़ताल पर रहे पीडीएस दुकानदारों का अब रद्द हो जाएगा लाइसेंस, बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए, मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 1 सप्ताह से हड़ताल पर रहे बिहार के राशन डीलरों का अब लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का साफ साफ कहना है कि हम गरीबों के लिए फ्री में अनाज देने की घोषणा और पीडीएस दुकानदारों का चयन इसलिए किए हैं ताकि गरीबों को समय से अनाज मिल सके, कोई गरीब भूखे ना रहे। और यदि पीडीएस दुकानदार इस तरह के काम करने लगेंगे तो हम उनको क्यों रखेंगे, उनके जगह हम दूसरे पीडीएस दुकानदार का चयन करेंगे। इन सभी का लाइसेंस रद्द कर देगी नीतीश सरकार। अब बड़ी घोषणा हो गई है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बजट सत्र के बाद और बिहार यात्रा के बाद अब देश की यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ताकि केंद्र की राजनीति कर सके। साथ ही देखिए, कांग्रेस नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अगला विपक्ष के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से लगभग सभी का ये मानना है कि नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। देखिए, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश की जनता बड़ी उम्मीद से देख रही है। नीतीश कुमार ही अगला पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए। तो वहीं महागठबंधन से ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा है कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की काबिलियत है। राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो पहले राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग नहीं हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो अब उनको पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग हो रही है। और अब देखा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार भी भारत यात्रा पर तो इसलिए कहीं नहीं निकल रहे हैं कि राहुल गांधी को ये टक्कर दे सके, क्योंकि जीतनराम मांझी ने भी बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार जी अब देश दौरे पर निकलेंगे तो उनकी स्वीकार्यता अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। तो वहीं जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष का नेतृत्व करते हैं तो अच्छी बात होगी। तो महागठबंधन से जदयू तो कह ही रही है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का भी बयान आया है, तो वहीं राजद ने भी कह दिया है। देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान आया है कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए। और जैसे ही नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करने जाएंगे तो इधर बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा भी बयान आ चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एमएलए गोपाल मंडल ने कहा है कि पीएम मोदी ड्रामेबाज हैं, बीजेपी कीर्तनिया और रामधुनिया पार्टी है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते नेता गोपाल मंडल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लपेटे में लेते हुए ड्रामेबाज और बहुत बड़ा कलाकार कह दिया। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी पार्टी तो कीर्तनिया और रामधुनिया पार्टी बनकर रह गई है। जदयू नेता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि देश की जनता से कोरोना वायरस मिटाने के नाम पर पीएम मोदी जी ने थाली और टीन बजवाए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने देश की जनता से कभी अगरबत्ती तो कभी मोमबत्ती जलाने को कहा। पीएम को अब कुछ भी करना धरना नहीं है, ये सिर्फ जनता को परेशान करते रहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के बयान दिए जाने पर बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है।